हम आपको पिछले मार्च महीने का एक इंटरव्यू दिखा रहे हैं। इंटरव्यू निशा उपाध्याय का है। वो मधेपुरा पहुंची थी। इस दौरान हमारी उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान हमने उनका इंटरव्यू किया। इंटरव्यू के दौरान निशा उपाध्याय ने कई तरह की बात अपनी जीवन से जुड़ी हुई बताई। ताज़ा मामला बिहार के सारण से निकलकर सामने आया है। भोजपुरी सिंगर के पांव में गोली लगते ही कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद उन्हें काफ़ी गंभीर अवस्था में पटना के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, जहां फिलहाल उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। जैसे ही खबर सामने आई कि आग की तरह फैल गई। निशा उपाध्याय के फैंस उनके फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर कर जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। आपको बता दें कि निशा उपाध्याय सारण के जनता बाजार थाने के सिद्वार गांव में उपनयन संस्कार कार्यक्रम प्रस्तुति देने पहुंची थी। भोजपुरी गायिका निशा उपाध्याय को मंगलवार रात हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लग गई। आनंद फानन में उन्हें उनके सहयोगी सीधे पटना ले गए और वहीं एक मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मार्च महीने में हमारी मुलाकात बिहार के मधेपुरा में निशा उपाध्याय जी से हुई थी। इंटरव्यू के दौरान निशा उपाध्याय ने कई ऐसी बात बताई जो यकीनन आपको भावुक कर देगा। यह इंटरव्यू छोटा सा क्लिप है आपके सामने। बिहार की एक बेटी इन दिनों काफी चर्चा में है। नाम निशा उपाध्याय है। गर्दा गर्दा कर रही है, गर्दा उड़ा रही है। स्टेज पे चढ़ते ही लाखों करोड़ दर्शक सेल्फी लेने के लिए, बातचीत करने के लिए बेताब हो जाती हैं। उपाध्याय जी हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप? बस बढ़िया। आप लोग का खुशी होती है कि जब वहाँ पे वो लोग इंतजार करते हैं कि दिन किस दिन आ रहा है, जिस दिन हम मिलने जाएंगे। तो निशा जी किस दिन आ रही हैं, वो दिन कब आएगा। तो ये बड़ी खुशी होती है सुन करके कि भाई मेरा कोई वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहा है और वो दिन आज। बातचीत की अब शुरुआत करते हैं। निशा जी स्टेज शो से अपनी कैरियर की शुरुआत करती है। कई बड़े मंचों पे जाती हैं, स्टेज प्रोग्राम करती हैं और वो स्टार बन जाती है, सुपर स्टार बनती है। आज की तारीख में आप स्टार हैं। ये जो संघर्ष की कहानी है, कैसा बीता आपका? बहुत संघर्षशील है हमारी ज़िंदगी और बहुत कष्टदायक भी रही है। लेकिन कभी कोई जाना नहीं है, क्योंकि मैं उस चीज़ों को याद करना, उस चीज़ों को मतलब मैं भूलना ही ज़्यादा बेहतर सोचती हूँ। क्योंकि मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ और एक ऐसा ब्राह्मण जो एक गरीब ब्राह्मण। अच्छा, गरीब ब्राह्मण। बहुत बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे घर में सब लोग पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे सभी लोग। लेकिन फिर भी एक ब्राह्मण परिवार में थे तो समझते ही हैं भिक्षा मांगना या चीज़ें। मेरे पापा आचार्य थे, बाबा जी भी आचार्य थे, हेडमास्टर थे। उसके बाद से एक पापा मेरे किसान भी हैं। तो माहौल उस टाइप का था नहीं। लेकिन पापा को मेरे संगीत बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा पसंद था। तो पापा के कारण ही मैं आज गा पाती हूँ। स्कूल लाइफ से फिर धीरे पापा मेरे रेडियो चैनल और डीडी नेशनल के कलाकार थे। तो उनको संगीत बेहद पसंद था। गांव समाज में बहुत लोगों को नहीं पसंद था कि संगीत कोई चीज़ है। तो पापा मतलब करते करते फिर बाद में जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, तो फिर स्कूल में जब भी पार्टिसिपेंट वगैरह करती थी तो उस टाइम से गाना स्टार्ट कर दे। फिर धीरे धीरे कभी कोई किसी का मदद नहीं किया और ना ही मतलब मैं देखती थी कि मंच पे कहीं कुछ होता था तो मैं पहले शुरू में जागरण ही करती थी। मैं 10-12 साल सिर्फ जागरण गाई हूँ, सिर्फ जागरण। काफ़ी स्ट्रगल की। काफ़ी वो दिनें जब याद आएगी ना, जब मैं रियलिटी आपको बता दूँ तो मतलब समझिए कि आपका ये वीडियो जो इंटरव्यू ले रहे हैं आप 3-4 घंटे का वीडियो हो जाएगा और सब रो देंगे जिस दिन मैं बता दूं अपनी लाइफ की कहानी। लेकिन मैं कभी बताती नहीं हूँ। और मतलब स्कूल लाइफ से फिर गाना स्टार्ट कर दी। ऐसे ऐसे माहौल बन जाता था कि जब कोई बुलाता था कि अरे बच्ची अच्छा गाती है, ले करके आइए। हम लोग साइकिल से ही चले जाते थे। पहले साइकिल होती थी। पापा के साथ साइकिल पे बैठ करके रात भर जाते थे कार्यक्रम में। कहीं अष्टजाम वगैरह, सुंदरकांड वगैरह होता था, वहाँ पे इंतज़ार करते थे कि अब 1-2 गाने गाने का मौका मिलेगा। लेकिन वो हो नहीं पाता था। फिर वैसे ही हम लोग साइकिल से बहुत दूर, समझिए कि 100 किलोमीटर साइकिल से हम लोग जाते थे। वहाँ से फिर हम लोग को घर पे मतलब फिर वापस आ जाना पड़ता था। धीरे धीरे करते करते भगवान का आशीर्वाद हुआ। मैंने एल्बम उतना हिट नहीं है। मैंने एल्बम जबकि बहुत गाया, नो डाउट। लेकिन मेरे सारे एल्बम में क्या है कि मैं दहेज प्रथा पे ज़्यादा गाना गाती हूँ। मैं उस पर आऊँगा, मैं उससे जानता हूँ। हाँ, तो इस टाइप के गाने थोड़ा लोग पब्लिक कम सुनती है। लेकिन जितना सुनती है उतना मेरे लिए बहुत है, वो बहुत व्यू है, क्योंकि घर में लोग सुनते हैं। आपने कहा कि सपोर्ट नहीं मिलता था। सपोर्ट की बात, आपके भाई भी तो सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन पापा बड़ा मोहब्बत करते थे। इसकी क्या सच्चाई? पापा तो मेरी समझिए कि मेरी कैरियर है। लोग कहते हैं ना मेरी संगीत मेरी कैरियर है। मेरे पापा मेरे कैरियर हैं। और पापा को बेहद मतलब संगीत बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। कभी मिलिएगा मेरे पापा से तो आप देखेंगे मतलब
संगीत को सुनते ही एकदम अजीब सा हो जाता एक है, अलग भाव हो जाता है। अजीब, हाँ पूरा। तो वो चीज़ें मैं देखती हूँ हमेशा, तो मुझे बेहद खुशी होती है। फिर मैंने सोचा कि ज़िंदगी में माँ बाप से बढ़ के धरती पे कुछ नहीं है। जो बच्चे माँ बाप को खुश रख सकते हैं, तो मैंने सोचा कि जब मेरे माँ बाप खुश रहने के लिए मैं क्यों ये चीज़ें करूँ, वो चीज़ें करूँ। जब देख रही हूँ कि पापा को मेरा संगीत बहुत पसंद है, तो मेरा संगीत के प्रति थोड़ा रुझान बढ़ा। और जब मैं गाती हूँ तो मेरे पापा को बहुत खुशी होती है, और खुशी होती है तो उस खुशी के कारण मुझे और खुशी होती है, और मुझे पावर मिलता है कि नहीं, मुझे गाना चाहिए या कोई चीज़ है। फिर जब ऑडियंस के बीच में जाती हूँ, जब ऑडियंस की वो चिल्लाहटें, निशा जी मैं आपका बिग फ़ैन हूँ, निशा जी मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हल्ला हल्ला करने लगते हैं। हल्ला हल्ला जब होता है ना, वो सीधा दिल तक मिलता है। और वही पावर, वही एनर्जी है कि आज मैं 30 दिन कार्यक्रम करती हूँ। सोचिए कि महीना के 28 दिन 30 दिन होता है, 30 दिन मैं कार्यक्रम करती हूँ। और दिन में मेरी आवाज़ें इतनी बजी होती है कि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दिन में जब कार्यक्रम है तो मेरी आवाज़ें ठीक हो जाती है जब मंच पे चढ़ती हूँ तो। लेकिन ऐसे कोई मेरे पास कॉल मैसेजेस करे, कॉल पे कोई बात करे, तो कोई मेरे से बात नहीं कर पाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि मेरी आवाज़। अच्छा निशा जी, बड़ी संघर्ष की कहानी है। आपसे बातचीत करते करते भावुक हो गया मैं। लेकिन निशा जी का जो लाइफ स्टाइल था कितना बदला, और अभी निशा जी कहाँ हैं, किस मुकाम पे हैं, अपने आप को कहाँ देखती हैं? मैं ऐसे हूँ तो सबसे छोटी, नो डाउट। मैं अपने आप को स्टार पहली बात तो मानती नहीं हूँ। मुझे मेरे से ज़्यादा खुशी दूसरों को मदद करने में मिलती है, जैसे कि आप लोग हमेशा देखते होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब कोई मेरे से मदद मांगता है, और उस चीज़ के लिए मैं सक्षम रहती हूँ कि नहीं, मैं मेरे अंदर कुछ तो ऐसा चीज़ है जो मैं इसको मदद कर सकती हूँ, तो वो आगे बढ़ सकता है या बढ़ सकती है। तो जब ऐसा होता है, जब सपोर्ट करती हूँ और वो बच्चे, वो आदमी जब आगे बढ़ जाते हैं, तो बेहद खुशी होती है मुझे मेरे से ज़्यादा, कि मैं आगे बढ़ पाऊँगी नहीं बढ़ूँगी उसका मुझे कोई फिक्र नहीं है उसका। फिक्र नहीं है। लेकिन जब कोई मेरे से मदद मांगता है, मैं उसकी हेल्प कर लेती हूँ, वो जब आगे बढ़ जाता है तो वो वाली खुशी एक अलग होती है मेरे अंदर। क्योंकि मैंने वो दिन देखा है कि जब किसी को अपने साथ बैठाते नहीं थे, जब कोई किसी का कोई एक गाने गवाने के लिए लोग सोचते हैं अरे क्या गाएगा ये, क्या गाएगा, छोड़ो ना, जाने दो ना, वो आया है उसको गाने। आज भी मैं देखती हूँ जब मेरे मंच पे बहुत सारे कलाकार रहते हैं, जैसे मान लीजिए आज तो मेरा नाम हो गया, लोग बोलते हैं अरे निशा जी आई हैं, निशा जी आई हैं। लेकिन मेरे साथ जो मेरे से जूनियर जो कलाकार हैं, वो लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि काश मेरा भी। तो मैं मंच पे जाते ही पहले जो मेरे से मिलने आते हैं, मैं सबसे पूछती हूँ कि क्या आपने गा लिया गाना, आप गाई हो या आप गाए हो, मतलब सबसे मेरा सब चीज़। तब सब लोग बोलता है कि नहीं, मतलब उन दिनों को याद करती हैं? बहुत, उस दिनों को बहुत याद करती हूँ। और वही दिन है कि आज मेरा दिल जब देखती हूँ ना सबको, तो मेरा दिल दहल जाता है, क्योंकि एक थोड़ी सी सपोर्ट के कारण किसी की ज़िंदगी संवर सकती है, बन सकती है। बहुत बड़ी बात कह रही हैं। लेकिन किसी ने आज तक कोई हेल्प मदद नहीं किया। लेकिन उसी चीज़ों को मैं चाहती हूँ कि लोग बोलते हैं ना सॉरी 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 गलती करने के बाद, या थैंक यू बोलता है लोग, तो मैं सोचती हूँ वो सॉरी उस थैंक यू से अच्छा है ना कि एक आदमी का सपोर्ट कर दीजिए आप, कि किसी की कैरियर बन जाए, किसी की लाइफ बन जाए। हाँ, वो नाम ले या ना ले उससे कोई फर्क, हमारा अपना काम कर दे। हमने अपना धर्म कर्म निभाया। और दूसरी चीज़ें जो ऊपर हमको जन्म जो दे करके भेजे हैं ना धरती पर, भगवान देख रहे हैं, उनकी नज़रिया से बचना बहुत बड़ी बात होती है।